हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पार्लियामेंट की जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए, पीछे की हमने जो पार्ट 3 या 4 थी मैंने वो नहीं देख पाया हूँ, आगे से हम बात करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, संसद में जो है विधायी प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बताया जाता है कि सदन में जो विधायी प्रक्रिया जो होती है वह दोनों सदन में जो संपन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो है लोकसभा में भी देखने के लिए मिल सकता है और राज्यसभा में भी जो है देखने के लिए जो है मिल सकता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि जो विधेयक जो होता है वह कितने प्रकार के होता है। तो विधेयक जो है 2 प्रकार के जो है देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें से हम बात करते हैं, पहला जो होता है सरकारी विधेयक हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं गैर सरकारी विधेयक हो गया। ठीक है। अब सरकारी विधेयक में हम बात करते हैं कि संसद के जो है मंत्री के द्वारा जो इसको जो है पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार की नीतियों को जो है प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्रदर्शित किया जाता है आपको उसको जो है करना पड़ता है सरकारी विधेयक में, क्योंकि यह सरकार के द्वारा है, मंत्री के द्वारा लाया जाएगा। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि सरकार की नीतियों के बारे में ही उल्लेख किया जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। पारित होने की इसकी जो है पूरी जो है संभावना होती है। ठीक है। अगर ये पूरी होने की जो है इसको संभावना है, यहाँ ये पारित हो सकता है, होगा 100% है। क्योंकि भाई मतलब सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, बहुमत उन्हीं के मिल जाएगा, तो उम्मीद होती है पूरी तरह, एक तरह से ये बात सही है। अब बात करते हैं गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक में हम बात करते हैं किसी भी सदस्य के द्वारा जो है लाया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि यह जो है सार्वजनिक मामलों पर जो है विपक्ष दल के जो है मंतव्य को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है। सार्वजनिक यानी कि जो है सार्वजनिक रूप से जो है एक तरह से जो विपक्ष के दल के जो मंतव्य जो है उसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो है विपक्ष दल के एक तरह से जो है द्वारा लाया जाता होगा, ऐसा मान सकते हैं। या तो फिर उसकी मंतव्य को जो है पूरा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। पारित होने की जो है इसकी जो है बहुत ही जो है कम उम्मीद होता है। ठीक है। गैर सरकारी विधेयक। अब हम बात करते हैं विधेयक के प्रकार। विधेयक के प्रकार में हम बात करते हैं कि यह जो है 4 प्रकार के जो है विधेयक होता है, जिसमें हम पहला बात करते हैं साधारण विधेयक हो गए, दूसरा हम बात करते हैं धन विधेयक हो गए, तीसरा हम बात करते हैं वित्त विधेयक हो गए, और चौथा हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक हो गए। अब हम बात करते हैं, एक एक करके देखेंगे। साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक एक करके जो है देखने वाले हैं। चलिए, तो साधारण विधेयक की बात करते हैं। तो साधारण विधेयक की जो है एक तरह से हम बात करते हैं, संविधान में जो है इसका जो है उल्लेख जो है नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या है कि आपको जो संविधान में जो है इसका जो है जिक्र जो है नहीं किया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं इसके जो है 3 पाठन होता है। कौन कौन सी? प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। ठीक है। प्रथम पाठन में क्या होता है कि दोनों सदन में जो साधारण विधेयक जो है लाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। दोनों सदन में जो है ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी जो है ला सकते हैं। अब इसको जो कौन व्यक्ति ला सकते हैं, तो मंत्री के द्वारा भी लाया जा सकता है और निजी सदस्य के द्वारा भी जो है लाया जा सकता है। ठीक है। मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री, निजी सदस्य यानी कि जो है संसद के सदस्य होते हैं। इसके बारे में हमने पीछे की वीडियो जो शुरुआती में पढ़ाए थे, तो वहाँ पर हम इसके बारे में बता चुके हैं कि प्राइवेट मेंबर क्या होता है, पूरक प्रश्न क्या होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि साधारण विधेयक को लाने में बात करते हैं। प्रथम पाठन में क्या होता है, भारत के जो है राजपत्र में जो है प्रकाशन करने की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है। इसकी जो है प्रस्तुति करने के लिए जो है अग्रिम सूचना देना पड़ता है। अगर आप जो है साधारण विधेयक लाना चाह रहे हैं तो आपको जो पहले जो है नोटिस दिया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं अगर मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो उसके लिए जो है 7 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है कि हम साधारण विधेयक लाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं निजी व्यक्ति द्वारा लाया जाता है तो उसके लिए जो 1 महीना पहले जो है समय दिया जाता है, यानी कि अग्रिम सूचना जो है देना पड़ता है। ठीक है। हम मतदान के बारे में बताएंगे, किस प्रकार संविधान संशोधन में किस प्रकार से जो होती है, कितने लोगों से सहमति होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ के बारे में, विशेष बहुमत क्या होता है, वो सारी चीज़ में हम देखेंगे। इसका एक है चैप्टर है आगे पढ़ने की, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा पाठन,
हाँ, दूसरा पाठन की हम बात करते हैं कि 3 उपचरण जो है देखने के लिए जो है मिल सकता है। जिसमें पहला हम बात करते हैं साधारण बहस की अवस्था, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं समिति द्वारा जांच किया जाता है, वहीं तीसरी तरफ हम बात करते हैं विचारणीय अवस्था। तो साधारण विधेयक की जो है 3 कैटेगरी हो गए। 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा कैटेगरी में क्या होता है, दूसरा कैटेगरी के जो है 3 जो है उपचरण होता है। 3 सब कैटेगरी देखने के लिए जो है देखने को मिल सकता है। जिसमें से हम बात करते हैं पहला साधारण बहस की अवस्था हो गया, दूसरा हम बात करते हैं समिति द्वारा जांच हो गया, और तीसरा हम बात करते हैं विचारणीय अवस्था हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो साधारण बहस की अवस्था होती है इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विधेयक जो होती है उसकी एक एक कॉपी जो है सदस्य को जो है दिया जाता है। विचार विमर्श करने के लिए जो है जो विधेयक जो होती है उसको जो है सार्वजनिक भी किया जाता है। ठीक है, या किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो साधारण बहस की अवस्था होती है उस पर हम बात करते हैं विधेयक जो लाया जाता है उस पर क्या प्रावधान हो सकता है। तो बात कर सकते हैं कि उसमें क्या चर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो फिर अन्य तिथि जो है निर्धारित किया जा सकता है। और विचार विमर्श के लिए जो है उसके बाद जो है परामर्श समिति को जो है सौंप दिया जाता है। तो ये जो है आपका देखने के लिए मिल गया किस चीज़ की साधारण बहस की अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, परामर्श समिति को जो है सौंपा जाता है। अब हम बात करते हैं समिति द्वारा जांच। तो जो परामर्श समिति के द्वारा जो मतलब कि सौंपा गया है तो इसी में जो है समिति के द्वारा जो जांच किया जाता है, और जो विधेयक जो होती है उस विधेयक पर क्या किया जाता है, जो खंडवार तरीके से एक एक जो खंड जो होती है उस पर जो है विचार विमर्श किया जाता है, समीक्षा किया जाता है, और फिर उसको जो है समिति के पास जो है सौंप दिया जाता है, परामर्श समिति के पास जो है सौंप दिया जाता है। तो परामर्श समिति के पास भेज दिया जाता है। परामर्श समिति क्या करता है, एक समिति को देता है, और वह जो है समिति पर एक तरह से जो है खंडवार तरीके से जो है इस पर जो विचार विमर्श करते हैं, फिर उसको जो है परामर्श समिति को जो है सौंप दिया जाता है। अब बात करते हैं जो समिति के द्वारा जो जांच किया जाता है, इस जांच में क्या हो सकता है कि जो मूल विधेयक है उसमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको जो आप जो अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो समिति के द्वारा जो जांच किया जाता है उसमें जो है किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन विचारणीय अवस्था जो कि हम दूसरा पाठन के जो है तीसरा उपचरण देखते हैं कि संशोधन का जो प्रावधान है इसमें। ठीक है, चलिए विचारणीय अवस्था में हम बात करते हैं कि संशोधन का जो प्रावधान है सभी उपबंधों को जो है विस्तृत जो है इसमें जो है समीक्षा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो हमें समिति के द्वारा जांच करने की जो प्रावधान था उसमें संशोधन करने की जो कोई भी प्रावधान जो है नहीं देखने के लिए मिलता था। वही विचारणीय अवस्था में हम बात करते हैं कि प्रत्येक उपबंध पर जो है मतदान होता है। इसमें जो है एक तरह से जो जितने भी उपबंध जो थी जो है उन सभी पर जो है मतदान जो है देखने के लिए मिलता है। वही तीसरा पाठन में क्या होता है कि मतदान होता है, विधेयक को स्वीकार किया जा सकता है या फिर अस्वीकार जो है किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि नोट, अगर साधारण विधेयक पर जो है एक सदन में विचार विमर्श के बाद जो है दूसरे सदन में जो है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जो है भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि लोकसभा में लाया गया उसमें भी 3 पाठन होता है, फिर राज्यसभा में जाएगा तो 3 पाठन होता है, उसके जो है सब उपचरण मतलब सब कैटेगरी होता है। तो एक सदन से दूसरे सदन में अगर आपको भेजना है तो वह जो है अध्यक्ष के द्वारा या फिर सभापति के द्वारा भेजा जा सकता है। सभापति का क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि जो विधेयक जो होती है लोकसभा या फिर राज्यसभा, यानी कि साधारण विधेयक जो लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो है लाया जा सकता है। ठीक है, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या लिखा गया है, दोनों सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। चलिए अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक के संदर्भ में जो दूसरे सदन में क्या प्रावधान है। मैंने पहले ही बता चुका है कि यहाँ पर जो है कि 3 पाठन होता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। वहाँ पर जो है दूसरे सदन में जो भेजा जाता है, यानी कि लोकसभा से पास होकर अगर राज्यसभा में जाता है तो वहाँ पर जो 4 विकल्प होता है। या तो बिना संशोधन के जो है पहले सदन में भेज सकते हैं, हम एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा नहीं कि लोकसभा में से डायरेक्टली होता है, कोई में भी हो सकता है, यानी कि लोकसभा में भी हो सकता है या तो फिर राज्यसभा में हो सकता है, दोनों में से कोई में आ सकता है।
तो बिना संशोधन के पहले सदन में जो भेज सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं संशोधन करके पुनः जो है पहले सदन में भेज सकते हैं, या तो फिर अस्वीकार कर सकते हैं, या फिर कार्यवाही न करके जो है लंबित कर देते हैं। इसके लिए भी राष्ट्रपति जी का जो एक प्रावधान है, अगर लंबित कर देते हैं तो। यदि दूसरे सदन में विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करते हुए 6 महीना अगर हो जाए तो तब वह विधेयक एक तरह से जो है गतिरोध विधेयक माना जाता है, जिसके संदर्भ में यह बताया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय जो है अनुच्छेद 108 के तहत उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक करते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त बैठक करते हैं, और जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। तो हमने जब लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियाँ के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को ज़रूर हम मेंशन किए थे, पढ़ाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरे मतलब विश्वास है कि हमने पढ़ाए थे, और उसमें यह बताया था कि जब संयुक्त बैठक जो होती है उसमें अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, लेकिन सभापति महोदय जो है इसमें जो है पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका साधारण विधेयक के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे धन विधेयक के बारे में, बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू सभी के लिए जो है यह जो इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो बहुत ही अच्छा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा धन विधेयक रहेगा। धन्यवाद।